बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारा वीलॉग देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल रॉयल फॉर्म सीनियर एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर एम.ए. शिराज खान साहब। नाज़रीन, वीलॉग शुरू करेंगे लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त करते हैं, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज हम आपके साथ वीलॉग कर रहे हैं। कल इतवार का दिन है, रात का तकरीबन 1 बज रहा है और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा। जब हम ये वीलॉग लगाएंगे तो सेम डे ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है, अब तक तो इस वक्त तक खबरें ये हैं जो रात के टाइम वीलॉग कर रहे हैं कि बिल्कुल हो रहा है, जलसे का मुकाम तब्दील कर दिया गया, लेकिन भरपूर तैयारी है। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर ये जलसा हो रहा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं आपको? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तो जलसे जुलूस की इजाजत मिल रही थी, इवन के 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए उसमें भी हमने देखा कि जलसे जुलूस की इजाजत नहीं मिली, उसके बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। तो अब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपको आगे कुछ आसानियां नजर आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जलसे के बाद? जी बिस्मिल्लाह। बात यह है कि 2024 का डिजिट 8 है और दूसरी चीज ये है कि इस साल का बादशाह मंगल से आ रहा वो 9 है। ये डेट 8 सितंबर 2024 है। 8 पहले भी है और 2024 का आखिर में भी 2 अठियों ने घेर लिया है। पहली भी अठी है 8 और 2024 का 8, सेंटर में 9 है। अभी सेंटर का जो 9 है ना, ये बदमाश है। ये 9 नंबर मंगल का है। अब ये 9 नंबर जो है अपनी इसने उस्तादी लगाने की कोशिश की 9 नंबर में, लेकिन वो उस्तादी फेल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने का जलसा होगा, हुकूमत भाग गई, हुकूमत फंस गई, जलसे की इजाजत दे दी। और दूसरी चीज ये है कि वो क्या कहते हैं डीसीए कमीशन ने भी एनओसी दे दिया। लेकिन 9 नंबर ना बदमाश आ रहा है। इस साल का बादशाह मंगल है और वो बदमाशी कर रहा है फुल, और शनि इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो अप डाउन ऐसे कर रहे हैं। शनि का 8 नंबर है, मंगल का 9 नंबर। ये एक्टिंग कर रहे हैं पूरी टीटो पार्टी। ये मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सितारों की बातें कर रहा हूं। अच्छा, जिसके बेनिफिट हुकूमतों को मिल रहे हैं दुनिया में, खाली मेरे मुल्क पाकिस्तान के नहीं। उन्होंने लड़ाई भी की, झगड़े भी किए, अवाम भी बाहर निकली, और शनि की वजह से देख लो आज फिर अवाम बाहर आ गई ना। अब कहने का मतलब ये है कि इस डिजिट को तमाम को अगर हम काउंट करते तो बनती है 70। मैंने पहले भी आगे प्रोग्राम बताया था, मैंने कहा था इसमें मुनाफकत की खुशबू आ रही है। 7 नंबर मुनाफकत का होता है। बिल्कुल अब ठीक ये है। हुकूमत नहीं कर रही, ये नंबर आ गया, डिजिट नंबर ही आ गया। अब उस नंबर ने क्या किया, 7 नंबर ने उस सीधा सीधा ही पहले तो वो जो जगह की, वो जो जलसे की जगह थी उसको चेंज करो। बिल्कुल। अब क्योंकि 7 नंबर ने मुनाफकत दिखानी है, एक तो वो नंबर चेंज हो गया। नंबर 2, फिर वो सड़कें बदलो, वो भी बदली जाएंगी, भी देख लेना। फिर कंटेनर्स, यानी कि पूरी टीटो पार्टी की कोशिश होगी। फिर 41 जो है कंडीशन है, 41 शिके हैं, उस पर आपको फॉलो करना है। एक भी अगर आपने राइट लेफ्ट किया तो वो जलसा ही कैंसिल कर देंगे। उनके पास पावर भी, मजिस्ट्रेट को और भी शिके डाल सकता है इन टोटली। फिर 8 आ जाए और ये 7 तारीख को सदर पाकिस्तान ने भी साइन कर दिया, सुप्रीम कमांडर साहब ने। 7 को ही हो गया। 7 का डिजिट, 7 का डिजिट में लोगों को नहीं कह रहा, बस 7 का डिजिट जो है वो मुनाफकत करवा रहा है, किसी को नहीं कह रहा। नंबर की बात करो, नंबर से वो भी हो गया। अब बात ये है, मुनाफकत तो मैं कह रहा हूं 1 महीने से कि मुझे मुनाफकत नजर आ रही है जलसे में, मुझे मुनाफकत नजर आ रही है। पहले क्यों नहीं इस्लामाबाद का कानून बन गया, इसी में क्यों बन गया? हुकूमत की कांपे इतनी टांगी, इतनी टांगी, तो सारा कुछ ही हो गया। बिल भी आ गए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, फला भी। 8 में ही, 8 से पहले 7 में, ताकि पीटीआई कोई गलती करे और उनको टोकरे में पकड़ लिया जाए। मैं यहीं पे कहूंगा पीटीआई के कारकुनों को, सबको, सब हमारे पाकिस्तान के सोने लाल हो, हीरे जवाहरात को, कानून को हाथ में ना लेना। शाम 6 से 7 का टाइम जो है
नॉलेज ऑफ साथ में बता रहा हूं, वो मरीख की साथ है, मार्स की साथ, उसमें तरीके से निकल ही जाता। आप खड़े ना होने तो किसी टोकरे में ना बंद हो जाना, निकल ही जाना इस तरीके। बाकी दुनिया में भी जलसे होंगी, यूरोप में हो चाहे मगरिब में, चाहे अटलांटिक ओशन हो, अवाम तो निकलेगी खान के लिए। ये तो एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना है ना, वो क्या रिकॉर्ड, पावर दिखाने की जरूरत नहीं थी, पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया जानती खान को। बाकी 18 सितंबर रंग लाएगा, चांद ग्रहण हो रहा है, खान को फायदा देगा, हुकूमत को नुकसान। तो जो है वो खान को फायदा है, हुकूमत को नुकसान। अक्टूबर के महीने में चांसलर के इलेक्शन है, खान को फायदा, हुकूमत को नुकसान। हुकूमत क्या, हवारी जो भी हैं, जो खान साहब के जो भी दुश्मन हैं या खान साहब को जो लाइक नहीं करते, वो नुकसान कहेंगे, वो गिरेंगे। अब एक बात बता, ये जो आपको पता है कि खान साहब पहले जो थे ऑक्सफोर्ड से, मेरे ख्याल से वाइस चांसलर हुए थे, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर, ब्रैडफोर्ड से वो बने थे वाइस चांसलर। तो उनसे पूछा गया कि कुछ सैलरी, उन्होंने कहा सर अगर मुझे सैलरी चाहिए होती तो मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म है, मुझे इस तरह की यूनिवर्सिटी चाहिए मेरे मुल्क पाकिस्तान में। उसने पैसे नहीं मांगे, उसने अपनी कौम के लिए यूनिवर्सिटी मांगी, वो नंबर बनी। और अब ऑक्सफोर्ड का वो उम्मीदवार है, कानूनी कटघा ना लगी तो बब्बर शेरा एक गल याद रखी, और बनन जा रहा है वो कबूतर नहीं, इकबाल का शाहीन है, जेन च रखना। वो अंदर बैठा है डियाला यूनिवर्सिटी दे विच, तो ताड़ियां कंपा डांगियां ने, कानून बनने शुरू हो गए, जे बाहर होवे तो की हाल होवे। बिल्कुल। तो खैर खुशखबरी सुना रहा हूं आपको, इस जलसे के बाद 8वां राउंड शुरू हो जाएगा खान से, और 9वें राउंड में बाहर आ जाएगा। और उससे बड़ी खुशखबरी सुन ले, जब खान बाहर आएगा और इलेक्शंस होंगे, वो 90 दिन वाले आइन और कानून के मुताबिक केयर गवर्नमेंट बैठेगी, आइन की पामाली नहीं होगी। और ये याद रखिएगा, खान वजीर आजम आ रहे थे, और ये खान अब जरूरी नहीं रहा, ये मजबूरी बन गया मुल्क पाकिस्तान के लिए भी, दुनिया के लिए भी। इसको लाना ही नहीं, इसे आना होगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, आपने लाइन बड़ी जबरदस्त दे दी हमें तो, कि खान अब जरूरी नहीं मजबूरी बन गया पाकिस्तान की। क्योंकि ये बात अब बहुत सारे सीनियर सियासतदान तो कह ही रहे थे, लेकिन अब जो सहाफ़ी हैं बहुत सारे जो ऐसे हैं जो खान साहब के बल्कि जो मुखालिफ भी हैं, इवन के हमने इंटरव्यू देखा था राना सनाउल्लाह का, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया कि वो समझते ये थे कि खान साहब जेल में इतना तवील वक्त नहीं गुजार सकते, और खान साहब ने वो कुछ करके दिखाया जो उनके दुश्मन जो है उनके मुखालिफिन भी नहीं समझ रहे थे। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की। अब सर ये बता दें कि पाकिस्तान, जी सर कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, वडियाला यूनिवर्सिटी में एक बात, ये जितने लोग थे जेलों में थे, और अगर मैं उनको कहूं कि एयरपोर्ट अकबर यूनिवर्सिटी में थे, वडियाला यूनिवर्सिटी में थे, मच्छी यूनिवर्सिटी में थे, अटक यूनिवर्सिटी में थे, तो उन्होंने एग्जाम नहीं दिए थे और उनको डिग्रियां मिल गई। ये अटक यूनिवर्सिटी से भी डिग्री लेके अडियाला में आया है, अब अडियाला से बाहर आएगा यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके, एक वाइस चांसलर की, और साथ शर्त लग गई है कि चांसलर की भी डिग्री चाहिए, तो चांसलर की भी ले जाएगा सोनिया जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, जैसे आपने कहा कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ जाएगी और इलेक्शन जो है वो होंगे वक्त के ऊपर, आपने प्रेडिक्शन दी है, आपको क्या लगता है अगला साल पाकिस्तान में एक दफा फिर इलेक्शन का साल है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। नहीं तो इसका फिर दूसरा एक रुख है, दूसरा रुख ये है कि शहबाज शरीफ साहब आदमी तो वहां से फारिग हो जाएंगे, तो सर वो जो ऑपोजिशन से आ जाएंगे। दूसरा रुख ये, अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये फिर दूसरा लाना तो है ना खान को किसी तरीके से, सीट पे तो बिठाओगे, या आपको इलेक्शन कराने, या फिर वोटिंग हो जाएगी असेंबली में। वैसे खान गए थे, वैसे आदमी थे। खान गए कैसे थे बताएंगे जरा, कैसे गए थे खान?
बिल्कुल कैसे अदम कैसे कैसे एतमाद। बताएं। हाँ, अदम तो फिर एतमाद। शहबाज शरीफ साहब, तो वो फिर फारिग हो जाएंगे, उतर आ जाएंगे इमरान खान साहब। तो सर वो जो खबरें इस तरह की हैं कि तो ही सच्ची मारेगा ना। सर वो जो खबरें इस तरह की हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या समझते हैं? सितारों का इल्म या इल्म जफर क्या कहता है, टेक्नोक्रेट सेटअप आ सकता है पाकिस्तान में? देखो जी, केयर टेकर में आप जोन सा मर्जी, वो टेक्नोक्रेट ही होता है एक किस्म का, सारे वो टेक्नो ही बैठे। वो केयर टेकर में जितना अरसा बैठ गए, अगर इलेक्शन की तरफ गए तो केयर टेकर को आप बिठा लेंगे, मोड़ मार लेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ जिस सूरत से वो गया है इमरान खान, ठीक है, इकबाल का शाहीन, वो जिस तरह वो गया है उसी तरह वो वापस आएगा। क्योंकि हमारे मुल्क में तारीख दोहराई जाती है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। सर आखिर में बस ये बता दें कि नवाज शरीफ साहब की सितंबर में लंदन रवानगी की बातें हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है नवाज शरीफ क्या ये तमाम हालात देख के वापस जा रहे हैं लंदन? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो वो ये कहेंगे कि मैंने इलाज में जाना है, जो मैंने पेशेंट को 1 महीना पहले की थी। दूसरा ये कि वो इलेक्शन भी देखने जा सकते हैं, शौक होता है। जैसे नवाज शरीफ साहब बाबू जी क्रिकेट देखते भी थे, क्रिकेट खेलते भी थे, तो वो वाइस चांसलर का इलेक्शन देखने भी जा सकते हैं किमें हो रही है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में कोई एक मैसेज? बाकी उनकी बेटी हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, पंजाब की वजीर आला है, तो जो प्रोटोकॉल उनको पंजाब में मिलना है वो एवन फ्री वो फ्लैट्स में तो नहीं मिलना ना। तो वो बिल्कुल क्यों जाएंगे? तो वो किसी काम के लिए जाएंगे, जरूरी काम के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें हमारे देखने वालों को आप? यार मैसेज मेरा ये है कि पूरी कौम को मैं ये कहूंगा, ओवरसीज पाकिस्तानी हो, मेरे मुल्क के पाकिस्तान के जो लोग हैं, सुबह जलसा है एक तो उसको कानून में कानून यानी कि कानून को हाथ में लिया। एक जो उन्होंने शराइत दी हैं डीसी या कमिश्नर ने, उसके मुताबिक ही चलें। तीसरी चीज ये है कि आप ठीक है एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अल्लाह के हुक्म तहत रिपीट कर रहा हूँ कि खान ना डील से ना ढील से, ये कहते हैं ना, ये जो एनआरओ 2 वो है, वो तो सर पकड़ के बैठा हुआ खान, मुझे नहीं चाहिए। वो ये कहता है इससे तो अशराफिया निकल गया है, अगर मैं मुझे पकड़ो पकड़ो रखो। बाकी वो कानून बन गया, 5 ऑनरेबल जस्टिस साहबान ने वो कानून ही बना दिया, किस्म का कानून हो गया जी। तो वो उसमें जाए, अपनी बेल ले सकता है जी, मेरा इस पे केस बनता ही नहीं है नैब में, वो कहीं और बनता है। तो अब ये नहीं कह सकते एनआरओ 2। खैर, कहने ये था अपनी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, कि खान दलील से ही बाहर आएगा। दलील क्या है? वो काले कोट है, वो अबाबीले हैं। वो अबाबीलों ने मुंह में कंकरियां ले ली है, अदालतों में आएंगे, खान कट के ले लेंगे। दलील से आएगा, बिल्कुल कोई बिल्कुल एनआरओ नहीं बिल्कुल जी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और एम ए शरफ खान सबको दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।